हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का द चक्रवर्ती थिएटर ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज होती है। हर एक्टर को, चाहे वो नया हो या पुराना हो, इस एक्सरसाइज को अपनी रोज़ की आदतों में शामिल करना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले एक लेसन हाउ टू मेमोराइज ऑडिशन स्क्रिप्ट में विजुअलाइजेशन का जिक्र किया था कि विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज किसी भी स्क्रिप्ट को याद करने में कितनी हेल्पफुल साबित होती है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ स्क्रिप्ट को याद करने में ही नहीं बल्कि और भी कई जगह पर हेल्पफुल साबित होती है, एज एन एक्टर भी और एज ए नॉर्मल पर्सन भी। तो एक्चुअल में विजुअलाइजेशन है क्या? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, विजुअलाइजेशन यानी किसी भी सीन का, सिचुएशन का या डायलॉग का विजुअल क्रिएट करना। अब एक एक्टर के लिए दी गई स्क्रिप्ट का दृश्यबद्ध करना उस स्क्रिप्ट का विजुअलाइजेशन हुआ। अब मान लीजिए कि आप कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं या कोई प्ले परफॉर्म करने जा रहे हैं या फिर थिएटर में जो नॉर्मल इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज होती है उसे परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले अपने दिमाग में अपनी परफॉर्मेंस का एक विजुअल क्रिएट करते हैं कि मैं यहाँ से एंट्री लूँगा, ये मेरी ऑडियंस है, सामने कैमरा है, यहाँ से लाइट्स आ रही है, यहाँ पर खड़े होकर मुझे इस बॉडी लैंग्वेज के साथ इस तरीके से डायलॉग बोलना है। ये सारे विजुअल्स आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूं ही अपनी परफॉर्मेंस करने चले जाएंगे ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा जाएगा। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो एक्टर्स इमेजिनेशन में आपको बताया था कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती और आप जो इमेजिन कर सकते हैं उसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन में जैसी चाहे वैसी लाइफ जी सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक के बाद एक सक्सेस मिलती जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोग आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका नाम बहुत अच्छे एक्टर्स में शामिल किया जा रहा है। अब आप बिना किसी निगेटिव थॉट्स के इन सभी इमेजिनेशंस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद यही विजुअल्स आपको आपके एम की तरफ मोटिवेट करने का काम करेंगे। जिम कैरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने अर्ली 90s में स्ट्रगल कर रहे थे तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए उन्होंने $10 मिलियन का चेक साइन करके खुद को ही दिया था एक अच्छे एक्टर के रूप में, और जिस पर डेट लिखी थी 1994। जब भी वो कभी लो फील करते थे या डिप्रेस्ड फील करते थे तो यही विजुअल्स उन्हें मोटिवेट करते थे कि उन्होंने ये चेक खुद को एक अच्छे एक्टर के रूप में दिया है। और कमाल की बात तो ये है कि 1994 में फिल्म डम एंड डम्बर के लिए उन्हें $10 मिलियन मिला था। तो इसीलिए कहते हैं कि विजुअलाइजेशन एक एक्टर के लिए बहुत ही पावरफुल टूल होता है। अक्सर ये कोट किया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी एक एक्टर को अगर अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करना है तो उसे रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती है। अब एक एक्टर की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उसके मूड पर, उसके फील पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्टर को अगर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना है तो उसे दिमागी तौर पर रिलैक्स्ड और रिहर्स्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि मेंटल रिहर्सल भी एक एक्टर के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि एक्चुअल रिहर्सल। कई बार एक्टर्स के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो ऑडिशन रूम में बैठे हैं और अपने डायलॉग को याद करने के लिए उन्हें डायलॉग को बोलकर या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके याद करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में विजुअलाइजेशन ही एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है एक्टर के पास। एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हर रोज़ एक नया ऑडिशन होता है, कई बार तो एक दिन में 3 से 4 ऑडिशन भी होते हैं। और हर बार नए ऑडिशन का मतलब है कि एक एक्टर के पास सेलेक्ट होने का हर बार एक नया चांस। लेकिन इस फील्ड में जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। एक एक्टर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन झेलता है। कई बार उसे नॉट फिट बोल दिया जाता है,
तो कई बार उसे झूठी तसल्ली दे दी जाती है। कई बार उसे ये कह दिया जाता है कि तुम्हें अभी और सीखने की ज़रूरत है और सीख कर आओ। उसके साथ फ्रॉड किए जाते हैं, झूठ बोलकर उससे पैसे ले लिए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें एक एक्टर के दिमाग में स्ट्रेस पैदा करती हैं और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस खराब होती चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्टर को सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और एक्टिंग की तरफ फोकस करना चाहिए। उसे अपने उस ड्रीम को विजुअलाइज करना चाहिए जिस ड्रीम को लेकर वो इस एक्टिंग की फील्ड में आया था। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिना किसी निगेटिव थॉट्स के पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपको हमेशा आपके एम की तरफ मोटिवेट करता है। विजुअलाइजेशन किसी भी सीन या सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि विजुअलाइजेशन की हेल्प से एक एक्टर किसी भी सीन, सिचुएशन या डायलॉग को अलग अलग तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। इसके अलावा एक्टिंग में विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट को याद करने में हेल्प करता है, सीन को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से दिमाग पर असर डालती है। वो इंसान जो कहता है कि वो कर सकता है या वो इंसान जो कहता है कि वो नहीं कर सकता, दरअसल दोनों ही सही होते हैं। अगर आपका विजन पॉजिटिवली डायरेक्टेड है और आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका विजन निगेटिवली डायरेक्टेड है और आपको लगता है कि आपसे ये काम नहीं होगा या आप इस काम को नहीं कर सकते तो आप उस काम को नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि आपको अपने दिमाग और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। आंख बंद करनी है और लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। धीरे धीरे जब आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, उसके बाद अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश कीजिए और उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गार्डन में बैठकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके आसपास कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होंगे। तो आप उनकी आवाज़ को सुनकर उनके कैरेक्टर को अपने दिमाग में डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए। या फिर हो सकता है कि किसी फूल की खुशबू आ रही हो, तो आप उस खुशबू से उस फूल को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और अपनी इमेजिनेशन से उसे और क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद इस एक्सरसाइज को अपने स्क्रिप्ट पर, अपने मोनोलॉग पर अप्लाई कीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि आपको किसी स्क्रिप्ट को याद करने में, किसी स्क्रिप्ट को समझने में कितनी आसानी हो रही है। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है विजुअलाइज करना। बस विजुअलाइज करिए, क्रिएट करिए और प्रैक्टिस कीजिए।